ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में नेपाल अभी पीछे है। भूटान आपका पड़ोसी देश, वो भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा है आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। अगर नेपाल की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करे, 13.5% का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का आउटपुट है, इनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लग जाएं, अगर कुछ इंडस्ट्रीज यहां पे और लग जाएं, तो पहला तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और दूसरा इंडस्ट्रियल आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ते ही आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, जिसके कारण इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो इनका जो आज रुपया है, देखिए 112 रुपए के आसपास पड़ता है $1, जो कि कंट्रोल में आएगा तो इकोनॉमी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ये चीजें तभी ठीक होंगी जब कोई बड़े पावरफुल डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे मोदी ने हमारे देश में डिसीजन लिए मेक इन इंडिया, ऐसे ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे मेक इन नेपाल। ये बिल्ड करने के कारण एम्प्लॉयबिलिटी से धीरे धीरे ये साइकिल इंप्रूव करेगा। थोड़े दिन के लिए नेपाल पीछे रह सकता है, पर नेपाली नहीं। नेपाली बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। विनय राउत नेपाल में ही है, ये काठमांडू के अंदर। ये बेचारे इंडिया आए पढ़ने के लिए, संघर्ष बहुत किया, यूके गए पढ़ने, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग इसको समझा। जापान गए, पहली बार रोबोट्स के द्वारा संचालित रेस्टोरेंट उन्होंने काठमांडू में शुरू किया। साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में ये नेपाल ही का पहला ऐसा रेस्टोरेंट, नाउलो रेस्टोरेंट विनय राउत का, जहां पे रोबोट आके ऑर्डर लेता है और रोबोट आकर के ऑर्डर सर्व करता है। नेपाली शेरपा के बारे में नहीं जानते? हाँ, इतने पावरफुल शक्तिशाली, यही तो वो हैं जो लोगों को 8848 की हाइट पे चढ़ा देते हैं। कई शेरपा बड़े फेमस रहे, उनमें से तेंजिंग नाम सुना है? तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, और पेम्बा दोरजी ने फास्टेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। 8 घंटे 10 मिनट में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ डाला। और शेरपा के बाद नेपाल का गोरखा। ये गोरखा कौन है? गोरखा पूरी दुनिया जानती है गोरखा के बारे में। हाँ, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, नेपाली आर्मी, इतने साहसी, बड़े कठोर, परिश्रमी, इनसे तेज फुर्तीला, इनसे तेज सोचने वाला, लंबे समय तक लड़ाकू की तरह लड़ पाने वाला, हार ना मानने वाला, 30-30 लोगों को अकेले खत्म कर देने वाला बाहुबली कोई नहीं है सर, ये गोरखा ही असली बाहुबली है। बाहुबली तो फिक्टिशियस कैरेक्टर था। रजनीकांत असली में शक्ल देखिए ना रजनीकांत की, बुरा नहीं मानना, गोरखा ही असली रजनीकांत होते हैं। इसीलिए मानिक शॉ क्या बोले, अगर तू कहता है कि तुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो तू झूठ बोल रहा है या तो गोरखा है। केवल क्योंकि गोरखा ही ऐसा है पूरी दुनिया में जिसको मौत से डर नहीं लगता। नेपाल में नेपाली बड़े जबरदस्त हैं। नेपाल को बनने में टाइम लगेगा, और यही नेपाली मिलकर बनाएंगे नेपाल को। और सुनिए, दोहा और कतर के तो दूतावास ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया नेपालियों के बारे में कि नेपाली कामगार अपनी मेहनत, लगन और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी काम कर सकते हैं। नेपाली लोग जहां जाते हैं अपनी इज्जत जरूर बढ़ा देते हैं। मनीषा कोइराला के बारे में आप जानते ही हैं। उदित नारायण के मीठे संगीत को आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने तो एक्चुअली हमारे देश के अंदर सारी विदेशी कंपनियों को उखाड़ दिया। विनोद चौधरी, ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली बिलियनियर, फोर्ब्स की लिस्ट में आया है, द ओनली बिलियनियर ऑफ नेपाल। 80 से ज्यादा कंपनीज का कंग्लोमरेट है इनका, चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। विनोद चौधरी का नाम आज पूरा नेपाल जानता है। अतिथि देवो भव, ये तो हर नेपाली व्यक्ति के व्यवहार में आपको प्रेम पूर्वक दिख ही जाएगा। अब नेपाल को करना क्या चाहिए? अगली स्ट्रैटेजी, इसको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने दुबई को देखा, सिंगापुर को देखा, मलेशिया कुआलालंपुर को देखा। टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए 2020 पे बड़ा फोकस बिल्ड करना चाहिए। ये विजन रखना लीडरशिप के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि धार्मिक रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट के अलावा व्यासदेव का जन्म यहीं हुआ, माता सीता का जन्म यहीं हुआ, लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म भी यहीं हुआ, सीता और राम का विवाह भी यहीं हुआ, और हनुमान जी भी तो यहीं आए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। इतने सारे सुंदर मंदिर, इतना सुंदर हिमालय पर्वत। आज जानते हैं मलेशिया के अंदर साल में 1,40,00,000 लोग आज कुआलालंपुर जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट। सिंगापुर के अंदर लगभग 1.5 करोड़ लोग साल में जा रहे हैं। दुबई के अंदर भी लगभग 2 करोड़ लोग जा रहे हैं। लेकिन नेपाल में 7.5 लाख लोग आ रहे हैं। आज देखिए, उनकी करेंसी बड़ी महंगी है, नेपाल की करेंसी बहुत सस्ती है, बहुत ऑप्टिमाइज पड़ती है। क्यों नहीं ऐसा करें कि मैं और आप, हम सब मिलके नेपाल को ब्रांड करें एक सुंदर खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। आज भारत के साथ नेपाल इतना सुंदर मित्रवत हमारा संबंध है, क्यों नहीं हम नेपाल को प्रमोट करने में मदद करें? अगर हमारा पड़ोसी देश हमारे साथ मिलकर आगे बढ़े और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, तो भारतीयों के लिए भी बहुत फायदा है। भारतीय लोग भी बिल्कुल नजदीक के देश में जाएंगे। अच्छा, सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। एक बार 4x4 किलोमीटर का, यानी कि लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर या 20 स्क्वायर किलोमीटर का कोई नेपाल लैंड या काठमांडू लैंड, कोई पावरफुल थीम पार्क बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे सेंटोसा आइलैंड
आइलैंड है सिंगापुर के अंदर, जैसे जेंटिंग हाईलैंड्स है मलेशिया में, और दुबई में तो आप मेरा वीडियो देख ही चुके हैं, बहुत कुछ है। तो वो थीम डेस्टिनेशन पॉइंट एक बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए लगेंगे, या तो आप सरकार को नेपाल की लोन ले लें, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी को बिल्ड करें, या फ्रेंचाइजी आउटलेट ला करके दुबई लैंड का या किसी का ला के यहाँ पे बिल्ड किया जाए, और जिसके साथ मिल करके जैसे आप 70 सिनेमा हॉल बनाएं, वहां पे आइस स्केटिंग तैयार करें, वहां पे वाटर रिवर राफ्टिंग तैयार करें, कुछ स्पोर्ट्स को देख सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी कई प्रकार के हैं, या वीडियो थीम पार्क बिल्ड करें, क्लब कैसीनो ले आए, स्काईवे केबल कार लेके आ सकते हैं, लग्जरी होटल ले आए, माउंटेन रेल रोड भी होती है, रोलर कोस्टर राइड या जंगल क्रूज, सी वॉक, सी एक्वेरियम, इनोवेटिव वाटर स्पोर्ट्स, मैडम टूसाड, आइस रेसिंग, लग्जरी होटल, फूड पार्क और ऑब्जर्वेटरी डेक साथ में बना दे। ऑब्जर्वेटरी डेक क्या होता है? जैसे हाई राइज टावर होते हैं ना, मलेशिया आप गए हैं, केएल टावर, ट्विन टावर में ऊपर हाइट पे ऑब्जर्वेटरी डेक है, आप पूरे के पूरे कुआलालंपुर को देख सकते हैं। सिंगापुर में ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है, आप पूरे सिंगापुर को देख सकते हैं। ऐसे ही शिकागो के अंदर, न्यूयॉर्क में है, अपने दुबई में बुर्ज खलीफा है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है, आप पूरे के पूरे दुबई को देख सकते हैं। अगर ये कुछ इनमें से 10-12 आइटम सेलेक्ट करके एक पावरफुल थीम पार्क बना के उसको ब्रांड करें, उसको सेल करें, अलग अलग देशों को, जो आसपास के 20, 25, 40 देश हैं, उनके जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके साथ जाकर के पार्टनरशिप्स बिल्ड करें। मतलब मुश्किल नहीं है। आज इसको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड करते ही नेपाल का नक्शा, सूरत सब बदल जाएगा।